नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई साहब, किसका है? स्टैटिस्टिकल ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट का है। 2021 एग्ज़ाम डेट है 18/22/2021 और मॉडल आंसर की इशू डेट है 30/3/2022। ठीक है ना? यानी कि एसओ का पेपर है, वो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट से। जब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको अपन इस वजह से पढ़ रहे हैं कि क्या है कि इसमें 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, शानदार हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के। ये जीके का है ना, जैसे कि 1.5 से का है तो 50 जीके का है, तो उसको उसकी वजह से पढ़ रहे हैं। ये जो 100 क्वेश्चन है जो उनकी जो सब्जेक्ट का है उनका है, तो उनको छोड़ देंगे अपन को ये जो नॉर्मल पेपर है जीके, ठीक है ना, ये 50 क्वेश्चन ये देखना है राजस्थान जीके के। और ये है जीके, राजस्थान जीके सभी एग्ज़ामों के समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है भाई साहब, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हों, आई बात समझ में, वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, उनको तोड़ मरोड़ को दे देते हैं बस। तो शुरू करते हैं। पहला आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा? जब पता, अब क्या करें अब इसमें? देख, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बी के थापर, ये तो है। ये ऐसे किया था भाई, कालीबंगा में बहे है ना, तो बीबी लाल और बी के थापर, ठीक है, ये दोनों तो है। अब शायद ये नहीं है ना? ये करें क्या? एक में दो, एक में दो, एक में दो सही है भाई साहब, एकदम सही, करेक्ट। ठीक, के एन पूरी। जब जब अब तो क्वेश्चन ये आया है, लेकिन काफ़ी बार क्वेश्चन ये आता है, बताइए निम्न में से कौन कालीबंगा से संबंधित नहीं है उत्खननकर्ता? जो कालीबंगा है ना, जो कालीबंगा, अमरानंद घोष की ये जो मात्रा है ना से की, तो इसको पढ़ना, ये बे की मात्रा मान ली, ठीक है ना, अमरानंद घोष बंगा। और बंगा का बीबी लाल है और बी के थापड़ है, यानी बीबी की बहुलता है, बीबी अक्षर की, बीबी लाल और बी के थापड़ और अमरानंद घोष। के एन पुरी को छोड़ दे, आगे चलते हैं। अमरानंद घोष, बीबी लाल, बी के थापड़, बीबी लाल और बी के थापड़ और अमरानंद घोष। ठीक, एच डी साकलिया, एच डी 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 से हड़प्पा है ना, हड़प्पा, एच डी साकली हड़प्पा से। पुरास्थलों से संबंधित निम्नलिखित युग पर ध्यान दें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। जब चुनते हैं है ना, देख, गिलुंड राजसमंद है, सुनारी झुंझुनू है, सू झू, बालाथल भीलवाड़ा, बागौर उदयपुर। कुछ मिसमैच तो नहीं हो गया? गिलुंड राजसमंद सही है और सुनारी झुंझुनू सही है, इनमें कोई वो नहीं समस्या। बालाथल और बागौर, जो गिलुंड का देख, डी में 3 देख, डी में 3, ये सही बताना है यार, है ना। ए भी सही है, ए भी सही है, सुनारी सही है ना, और सुनारी झुंझुनू भी सही है, और ए बालाथल उदयपुर। जबकि सी क्या है, बागौर है ना, और डी गिलुंड, ये दोनों गलत है ऐसे तो। एक ये है ना, क्या है इसमें, दो में एक है, सही है यार अपना, ए और बी सही है, तथा सी और डी गलत है, यानी कि ये गलत है। बालाथल उसमें सू है ना, सू से सुनारी, सू से झुंझुनू, और बालाथल ये उदयपुर है। बागौर का पता नहीं है, गिलुंड राजसमंद में है, गिलुंड राजसमंद में है बागौर, और शायद ये बागौर का भीलवाड़ा है। काफ़ी अच्छी तरीके से खेला है अपने दिमाग के साथ में, यानी कि ऑप्शन तो सब सही है, लेकिन वो सब अपन को फिक्स करना है। वो अपन को बस यही जानना चाहता है अपन से कि भाई इसको करेक्ट याद है या नहीं है। अब ये जो देखे इसने, जो याद है उसको ही देखे, क्योंकि जो याद होता है वही अगर ऑप्शन में आ जाते हैं ना तीनों चारों, तब समस्या खड़ी हो जाती है भाई बताने में,
कि यार ये करें या ये करें। ठीक है, तो बालातल उदयपुर है, सोनारी झुंझुनू है, और बागौर ये शायद भीलवाड़ा होगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन गुलुंड राजसमंद है। आगे, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियाँ हैं, नीचे दी गई का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। जब महाराणा कुंभा, वास्तु मंजरी, राजवल्लभ, वास्तु मंजरी, राजवल्लभ, सुधा प्रबंध, चंडी शतक। ACD कर दें क्या, यहाँ पर सभी कर दें हैं? देखिए ये तो है, राजवल्लभ भी है, सुधा प्रबंध, चंडी शतक। C और D दो ही करें क्या, तो इसमें तीन में एक है भाई, तीन में एक का मतलब है A और B। पेपर बढ़िया है भाई, ये शानदार। सुधा प्रबंध और चंडी शतक। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियाँ हैं, नीचे दी गई उसका उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये तीन में एक का मतलब है A और B। अच्छा, सुधा प्रबंध और चंडी शतक। यार ये राजवल्लभ और वास्तु मंजरी नहीं है, ये वास्तु मंजरी में कुछ लागा, बाकी कपूर मंजरी, वास्तु मंजरी कपूर मंजरी है ना शायद, उसकी है शायद ये। तो राजवल्लभ तो ऐसे ही लग रहा है कि राजवल्लभ नहीं, ये अपने साथ खेल रहा है दिमाग के साथ में ना, ये नहीं है, जो याद है वही दिया है, जिससे कि कन्फ्यूज हो फिर नेगेटिव जाए। तो सुधा प्रबंध और चंडी शतक, जब सुधा प्रबंध और चंडी शतक याद कर ले भाई, महाराणा कुंभा की सुधा प्रबंध है और चंडी शतक है। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में किस शासक द्वारा करवाई गई। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक द्वारा करवाई गई थी। ये पता नहीं है यार अपना को। चार में कहीं है, चार में चार ही है, सवाई प्रताप सिंह। राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न किस शासक द्वारा करवाई गई थी। सवाई प्रताप। राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न किस शासक द्वारा करवाई गई थी। सवाई प्रताप सिंह। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न किस शासक द्वारा करवाई गई थी। सवाई प्रताप सिंह। राधा गोविंद, ठीक है ना, राधा गोविंद संगीत सार याद रह जाएगा क्या, ये याद होना चाहिए यार। चार में चार, राधा है ना, राधा गोविंद कृष्ण भगवान, संगीत और सार ये सवाई प्रताप सिंह है। यार ये याद नहीं रहेगा यार, राधा गोविंद संगीत सार है ना, ये तो सही है, राधा जी भी है, गोविंद जी भी है, और संगीत सार है, ये प्रताप सिंह है सवाई। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे, 5 में 3, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, बढ़िया पेपर है भाई ये, हाई लेवल का। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। पढ़ा नहीं है, प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। समाचार पत्र है, प्रजा सेवक क्या है, समाचार पत्र है। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। जमुनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। राजपूताना मध्य भारत सभा के 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई कैंकर द्वारा की गई। ये भी तो पता है भाई, लेकिन एक का कुछ पता नहीं है।
छः में 4 है, मतलब दोनों कथन सत्य है। हाँ। जमनालाल बजाज और राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक में से एक है जमनालाल बजाज। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक है ना और रामनारायण चौधरी हरिवंश के द्वारा की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। किस किस ने की थी? विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी है, हरिभाई किंकर है। जमनालाल राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। राजपूताना मध्य भारत सभा, जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर द्वारा की गई। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? संबंध देशी रियासत, रघुवर दयाल गोयल, बाबा हरिश्चंद्र, मथुरादास माथुर। ये हरिश्चंद्र है ना, ये अलवर है शायद। 7 में 4 है भाई, कौन सा सम्मिलित नहीं है? 4 को हटा दे। ठीक है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, मथुरादास माथुर जोधपुर। स्वतंत्रता सेनानी है ये इधर, और ये संबंध देशी रियासत है। रघुवर दयाल गोयल है बीकानेर से, और बाबा हरिश्चंद्र है जयपुर से, मथुरादास माथुर है जोधपुर से। याद कैसे रहे जब ये रघुवर दयाल गोयल है ना, बीकानेर, ठीक है। और बाबा हरिश्चंद्र ये जयपुर है, बाबा हरिश्चंद्र, और मथुरादास माथुर जोधपुर। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक में से एक थे। भाई एक थे। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर द्वारा की गई। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक के लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? ये है कौन सी? अमोवा नहीं, मलागिरी है भाई, मलेगिरी। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? मलागिरी, मलेगिरी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। शरीर के अंग और गहने, जब देख सम्मिलित करना है ना। कान, कान का, गला का, अंगुलिया का, कमर का। देख कमर का कंदोरा है, ये पक्का पता है अपन को, कैसे कमर कैसे कंदोरा। जब डी का एक, डी में एक है क्या कोई? यह तो इसको देख ले भाई। कान में अंगुलिया है ना, गला में मादला, अंगुलिया में दामना और कमर में कंदरा, यही है। कौन सा है? 9 में 4 सही है। 9 में 4 जोरदार क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार। आई बात समझ में? जब कान का अंगुलिया, गला का मादला, अंगुलिया का दामना, कान का अंगोत्या, गला का मादला, अंगुलिया का दामना, कमर का कंदोरा। दोबारा देख लो भाई। जब देख, अब ये क्वेश्चन सही कैसे हुआ? सिर्फ एक ही आता है इसमें से, कैसे कमर कैसे कंदोरा। जब कान, ये कान का आगोत्या,
आगोत्या, कान का आगोत्या, गला का मांदेल्या मांदल्या, अंगुलियों का दामना और कमर का कंदोरा। जब कान का अंगोत्या है, कान का अंगोत्या 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 अंगोत्या, पढ़ा नहीं यार, अंगोत्या, कान का अंगोत्या, गला का मादल्या, गला का मादल्या, अंगुलिया का दामना और कमर का कंदोरा। तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, है ना, कान का अंगोत्या, गला का मादल्या, अंगुलिया का दामना, कमर का कंदोरा। जब अंगुलिया का दामना होगा, कमर का कंदोरा, कान, अंगोत्या, गला, मादल्या। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। बी 2 करें क्या? 10 में 1 है भाई, 10 में 1। बाला किला अलवर में, बाला किला कहाँ है? अलवर में। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। सलीम सागर ठीक है, एवं सलीम, सलीम पहले किसको कहा जाता था? सलीम उसको कहा जाता था सलीम जहांगीर और खुर्रम शाहजहां को। जब सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है, वाला किला अलवर में, वाला किला अलवर में। फिर तारागढ़ किला बूंदी है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, शेरगढ़ दुर्ग बारह में। ये याद भी होना चाहिए कि शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है। शेर रे से 12 में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, तारागढ़ किला बूंदी में, तारागढ़ किला बूंदी में, है ना, बूंदी में, और बाला किला अलवर में। जब सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग, अलवर में। फिर मौजमाबाद निम्न में किस चित्रकला शैली का केंद्र था? मौजमाबाद, मौजमाबाद जब किशनगढ़ नहीं यार, मौजमाबाद 11 में कहीं है, यह है आमेर है। मौजमाबाद में किस चित्रकला शैली का केंद्र था? मौजमाबाद में किस चित्रकला शैली का केंद्र था? आमेर, जयपुर, मौजमाबाद। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, समुदाय और लोक नृत्य। जब यार इसको तो कर देंगे हैं, जब भाई देख, गरासिया, गरासिया का कर दिया क्या? भील का क्या करें? देख, गुजर का चरिए, है ना, भील का गबरिए और गरासिया का, गरासिया का, जब गरासिया सी आ रहा है ना, ये सियारा से सागिया कर दिया और सहरिया से मादल कर दिया। देखते हैं क्या है ना। गुजर का चरी सही है ना, कन्फर्म है ना, गुजर का चरी। तो चल बी में 3 देख, बी में 3 दोन में यार, अब दोन में ना, तो या को हटा दे और या को हटा दे। अब गुजर का चरी हो गया और भील का ये गबरी हो गया, तो सी में 1 देख, सी में 1, सी में 1 यानी कि 2 है, 12 में 2 सही है, तो सही है। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, गरासिया, गरासिया मादल नृत्य। ये याद नहीं है यार, एकदम कतई नहीं है। गरासिया और सहरिया 2 जनजातियाँ हैं, ये काफ़ी कंफ्यूज करती है अपन को कि भाई किसका कौन सा नृत्य है, कौन सी कहाँ पाई जाती है। तब देखा ना, सहरिया तो 12 में है, सहरिया, सहरिया तो 12 में है, और गरासिया, गरासिया मतलब भाई
गिर, गिर यानी कि पहाड़, डूंगर। जब ये कहाँ है, ये उदयपुर वगैरह है ना। जब ये शुद्ध भील है गरासिया, शुद्ध भील है, तो यार गबरी नृत्य तो भीलों का गबरी है वो, तो भीलों का है गबरी तो भाई। गरासिया की बात आ रही है ना, गरासिया मादल नृत्य है। गुजर का चरी, चरी वो होती है जो अपन पानी भरते हैं है ना, स्टील वगैरह की, वही चरी है, और कोई अलग चरी नहीं है कि हाँ भाई कोई तगड़ा सिस्टम हो, नहीं, वही चरी है जो पानी भरते हैं, काफ़ी रहती है, सबके पास रहती है, ठीक है ना। गुजर चरी और भील गबरी, ये दोनों क्लियर है। अब गरासिया जो गिर जो पहाड़ों में है, इसका है मादल नृत्य। और सहरिया जो बारा है ना, ये है सांग नृत्य। सांग नृत्य, सांग नृत्य, सहरिया, साग नृत्य, साग, साग खाते हैं ना अपन, वो है भाई सहरिया का ना, सहरिया साग। जब इसमें तो देख सह से साग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, शुरू शुरू का सह से साग। और गरासिया, गरासिया, गरासिया का मादल नृत्य है। जब गरासिया कहाँ पड़ती है, ये शायद डूंगरपुर उदयपुर वगैरह है ना। गरासिया गिर, गिर पहाड़ियों में है ना, गिर गिर यानी कि पर्वतीय इलाका में। तो मादल नृत्य गुज्जर चरी भील गबरी सहरिया बारा, गबरी नृत्य, भील गबरी सहरिया साग। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तेरह में दो है, बरनाला अभिलेख है, ठीक है ना, बरनाला अभिलेख। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। बरनाला अभिलेख, वैष्णव संप्रदाय है, बरनाला अभिलेख है। लोकदेवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। जब लूणी, लूणी बाबूजी कर दें क्या 14 में? नहीं, मल्लीनाथ जी है यार। लोकदेवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है, मल्लीनाथ जी, ये पता होना चाहिए। मल्लीनाथ जी, तलीनाथ जी। तेजा जी तो प्रोफेसर नागौर है। बाबू जी उठोके हैं। मेहा जी, मेहा जी का ध्यान नहीं है। जब मंदिर लूणी नदी के किनारे पर है, लूणी नदी के किनारे पर मल्लीनाथ जी। और एक और है तल्लीनाथ जी है ना, तो उसका भी कंफ्यूज करता है। मल्लीनाथ जी लूणी नदी के किनारे पर, जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे, मल्लीनाथ जी। साहित्य रचना और लेखक, जब मेघवाल राधा माला के माण के सेनानी, सेनानी को करते हैं ना, सेनानी मेघराज मुकुल की, तारा प्रकाश जोशी की, सुमेर सिंह सत्यप्रकाश जोशी की। क्या करें सेनानी की, और तो याद नहीं है, बस ये ज़रूर कुछ याद सा है। सेनानी, तारा प्रकाश जोशी या सत्यप्रकाश जोशी। अब ये ऑप्शन ऐसा दे दिया जी, क्या करें तो सेनानी सत्य। चल देखा ना, 15 में एक है, एक का मतलब टी में 3, मेघराज मुकुल है भैया। 15 में एक, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 है ना, फिर 4 और ये 3 है, यानी कि ये 3 है। जब मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, राधा सत्यप्रकाश जोशी, माला के माण के तारा प्रकाश जोशी, सेनानी मेघराज मुकुल। दोबारा देख, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत लेखक है, साहित्य रचना है मेघमाल। फिर राधा है ना, सत्यप्रकाश जोशी। फिर माला के माण के तारा प्रकाश जोशी, सेनानी मेघराज मुकुल। दोबारा देख,
मेघमाल 15 में एक है। साहित्यिक रचना, साहित्यिक रचना। पंद्रह में एक, मेघमाल। मेघमाल जब मेघमाल का हो गया सत्यप्रकाश जोशी। दो एक चार तीन, दो एक चार तीन है ना, दो एक चार और ये तीन। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत। ये ऐसा क्वेश्चन है जो पढ़ के तुरंत भूल जाएंगे और इसको, क्योंकि पहली बार आ रहा है भाई, याद ही नहीं है, कतई याद नहीं है, पढ़ाई नहीं खाई। मेघमाल यानी बादला है, मेघमाल ये लेखक है भाई साहब, इसका मेघमाल का सुमेर सिंह शेखावत। ठीक है भाई, सुमेर है, मान ली साहब तेरी बात। अब राधा है, राधा की रचना कर रहे हैं कौन? जोशी साहब कर रहे हैं, सत्यप्रकाश। ठीक है ना, सत्य भी और वो प्रकाश भी है, और जो राधा की रचना कर रहे हैं सत्यप्रकाश जोशी। माला के माण के, ये तारा प्रकाश जोशी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्रकाश हो रहा है तारा से, माला के माण के। और सेनानी मेघराज मुकुल। व्यंजन गगार निर्मित है जब ये बलुआ पत्थरों से 16 किस में भी कुछ सिस्टम है। चलिए यही करते हैं, हाँ बलुआ पत्थरों से व्यंजन गगार निर्मित है। यह नॉर्मल जन की दे दियो। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की, जब ये क्या पूछ रहा है ये, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है ना, जब है ना भाई, ये राजस्थान है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान के अर्ध मैदान की, रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की संवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं। मार दिया इसने तो। ये एक तो शुष्क की बात कर रहा है और एक अर्ध शुष्क की बात कर रहा है। जब शुष्क तो इधर आएगा भाई, समझ में, शुष्क इधर आएगा और अर्ध शुष्क जरा सा इधर आएगा। जब इधर कम होती जाती है 20 10 वगैरह ऐसे, है ना। जब इसमें 25 करें या फिर 30 करें, चल 25 करते हैं, 17। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इस वजह से हो गया सही 25 सेंटीमीटर। शुष्क मैदान अर्ध शुष्क मैदान की संपर्क रेखा पृथक किए गए हैं। निम्न में कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती? वाह, बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती, कतई पता को नहीं भाई। 18 में 3 है, सोडरा। निम्न में कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती? तो इसको छोड़ दे, जबकि दाएं किनारे पर मिलती है, बेड़च मिलती है, गोलवा मिलती है, वाजायन मिलती है। या फिर ये बताइए निम्न में कौन सी बनास की सहायक नदी है? जब बेड़च है ना, वैसे बेड़च हो रहा है वैसे बनास हो रहा है, ये तो सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। गोलवा और वाजायन ये भी याद करनी है भाई, समझ में, ये भी बनास की सहायक नदियाँ हैं, कहीं बेड़च के चक्कर में रह जाए। बताइए गोलवा क्या है? सहायक नदी है, लोक नृत्य है, आभूषण है, भाषा है, नदी है। और वाजायन ये आभूषण है, नृत्य है, या फिर वाद्य यंत्र है। वाजायन नदी है भाई, है ना। इनमें कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती? जब सोडरा को छोड़ दे, जबकि बेड़च है, गोलवा है, वाजायन है। बेड़च, गोलवा, वाजायन। 18 में 3, बेड़च है, गोलवा है, वाजायन है।
राजस्थान में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 19 में 4 है 2019 में। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 2019 में। और सोडरा नहीं है, पेड़च है, कोलवा है, बजायन है, ये 25 सेंटीमीटर है और ये बलुआ पत्थरों से है 2019 में ना। राजस्थान सीसा एवं जस्ता के रामपुरा आगुचा के कारण जिस जिले में स्थित है वह है भीलवाड़ा है। तो पहले तो ये बता सीसा एवं जस्ता प्राप्त होता है रामपुरा आगुचा से, तो रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा से है ना। रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा से। सीसा व जस्ता रामपुरा आगुचा से। बीस में एक है भीलवाड़ा। राजस्थान सीसा में जस्ता की रामपुरा आगुचा के कारण किस जिले में स्थित वह है? राजस्थान सीसा एवं जस्ता की रामपुरा आगुचा के कारण जिस जिले में स्थित है वह है भीलवाड़ा। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन ये बता रामपुरा आगुचा से प्राप्त होता है सीसा एवं जस्ता प्राप्त होता है रामपुरा आगुचा। और रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा। मरीजा दामोल कुछ ऐसा और नाम उससे क्या मिलता है ना। जब भीलवाड़ा आगे चलते हैं। राजस्थान में मोरीजा नीमला लोही आ गया ना, ऐसा भंडार जिले में स्थित है। जब ये यार अजमेर होगा शायद हैं, ये परलवाड़ है। नीमला जयपुर। जयपुर है। मोरिजा नीमला लोहे अयस्क भंडार जयपुर है। आई बात समझ में? मोरिजा नीमला, ये नीमला तो सुना नाम सा है फिर भी है ना। ये तो पता है मोरिजा नीमला लोहे अयस्क भंडार है, लेकिन ये पता नहीं था कि भाई ये जयपुर में है, जयपुर से संबंधित है ना। मोरिजा नीमला लोहे अयस्क जयपुर। राजस्थान का रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये तो धौलपुर है। रामसागर 22 में है ना धौलपुर। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य जिले में स्थित है धौलपुर। और एक और आता है भाई वो जैसलमेर में, वो भी सागर से है, वो अलग है लेकिन। सर्रा तिवरसा रोग संबंधित है, पता को नहीं। 23 में 4 है ऊँट से। सर्रा तिवरसा ऊँट से। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना जिले में स्थित है, ये वो है परवन। कोटा है 12 है। 24 में तो है झालावाड़ है, ठीक है ना। परवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़। 24 में 2। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना परवन शायद 12 के उस तरीके से याद करा की थी, परवन 12 है शायद। झालावाड़ है ना 24 में 2 झालावाड़। परवन बृहद सिंचाई परियोजना जिले में स्थित है झालावाड़। परवन है ना पैरे व न झालावाड़। सर्रा ऊँट से। रामसागर ये धौलपुर हो गया और ये जयपुर है मोरिजा नीमला लोहे अयस्क। और सीसा जस्ता रामपुरा आगुचा
भीलवाड़ा, जामर कोटड़ा, रॉक फास्फेट। और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019। बनास से दाएं से सोडरा नहीं है इसमें, जब वैसे बनास वैसे बेड़ा चाहिए साहब। गोल वाह है वाजाइन है, गोल वाह है वाजाइन है। वैसे अगर देखी जाए ना तो इसमें भी वाह आ रहा है और इसमें भी वाह आ रहा है। फिर ये 25 है, व्यंजन का गर्भ पुल व पत्थरों से। चॉइस में 2 है झालावाड़। फिर 25 निम्न से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, ये बार बार आता है क्वेश्चन। सूखे की पुनरावृत्ति, अतिचारण, वायु प्रदूषण, जनसंख्या का दबाव। कारण नहीं है, वायु प्रदूषण है, अतिचारण है, सूखे की पुनरावृत्ति है। ये 25 गलत गया भाई, वायु प्रदूषण है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है। सही है रे, ध्यान नहीं दिया। राजस्थान के किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव फव्वारा सिंचाई की आवश्यकता अनिवार्य कर दिया गया है? नर्मदा है, पढ़ चुके हैं इसको 26 में। तो नर्मदा ना, छिड़काव फव्वारा सिंचाई को आवश्यक या अनिवार्य कर दिया है, नर्मदा नहर। और मरुस्थलीकरण प्रमुख कारण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है चिमाता। चिमाता भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों की बात आ रही है। ये पहाड़ी ढालों की, पहाड़ी ढालों की, पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानीय कृषि कहलाती है चिमाता। चिमाता ये और भी नाम है, लेकिन ये अलग अलग जगह पे पुकारा जाता है इनको। दजिया, दिप्पा, दहिया। बताइए निम्न में कौन सी स्थानांतरित कृषि है? सभी यही है ना, दजिया, दिप्पा, ये सब इसके नाम स्थानांतरित कृषि के। दजिया, दिप्पा, चिमाता, दहिया। 27 में 2 चिमाता है। भटनेर किला हनुमानगढ़, हाँ यही है, यही है कतई करेक्ट है। भटनेर किला हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का जिला जहाँ 2001-2011 के अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत 10 के परिवर्तन अंकित किया गया वह है। ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत 10 के परिवर्तन अंकित किया गया है। 29 में 3 है कोटा। राजस्थान का जिला जहाँ 2001 और 2011 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत 10 के परिवर्तन अंकित किया गया है। कोटा है, ठीक है भाई, कोटा। ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत 10 की ये परिवर्तन कोटा। राजस्थान का जिला जहां 2001-2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत 10 की परिवर्तन अंकित किया गया है वह है अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन अंकित किया गया वह है जब राजसमंद 30 में 1 अलवर है, 30 में 1 अलवर। राजस्थान का जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत 10 की परिवर्तन अंकित किया गया है वह है अधिकतम प्रतिशत 10 की परिवर्तन। 30 में 1 है अलवर। अलवर हीन निकृष्ट वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र होता है, पता नहीं। 31 में 1 है ऋणात्मक ढाल वाला। एकाधिकारी नियमन का कौन सा स्वरूप उपभोक्ता के लिए अधिक लाभप्रद है? 32 में 1 कीमत नियंत्रण।
उत्पादन नियंत्रण व्यवस्था का वितरण किसने किया जाता है? ये अपने काम की नहीं है। राष्ट्रीय आय बराबर, ये सही है ना। 35 में राष्ट्रीय आय यानी कि 35 में 3 है। चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। यानी कि ये बता रहा है कि भाई राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। निम्न में से किस के वैज्ञानिक नियम के संबंध में सत्य है? आगे चल, ये नहीं है। अब वर्ष 2019-20 में भारत ने निम्न में से कौन से देश को सर्वाधिक निर्यात बाजार था? संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहले भी आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका। समानता की रेखा के समीप आय के लिए लॉरेंज वक्र प्रदर्शित करता है। 43 में 4 है। आय की असमानता की कम मात्रा, समानता की रेखा के समीप आय के लिए लॉरेंज वक्र प्रदर्शित करता है। आय की असमानता की कम मात्रा। निम्नलिखित की समिति ने प्रति व्यक्ति मासिक खर्च किया था? निर्धनता रेखा का आकलन किया। 44 में ये बता दिया है, डिलीट कर दिया। निम्न में से मानव विकास रिपोर्ट 2020 के किस संकेतक में भारत बांग्लादेश से पीछे है? भारत बांग्लादेश से पीछे, ये एनसीईआरटी से है क्वेश्चन। जब देखें जीवन प्रत्याशा वर्षों में, स्कूल शिक्षा प्रत्याशित वर्षों में, स्कूल शिक्षा के माध्यम वर्षों में, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अपन 4 में है पीछे शायद, नहीं इसमें ही है यार। एनसीईआरटी में खूब अच्छी तरह से दे रखा है। निम्न में से मानव कक्षा 9 की में रिपोर्ट 2020 में किस संकेतक में भारत बांग्लादेश से भी पीछे है? यह है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में, यानी कि यहाँ ज़्यादा जीवित रहते हैं बांग्लादेश में मानव। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में, इसमें पीछे है भाई। जबकि स्कूल शिक्षा के प्रत्याशित वर्षों में अपन आगे हैं। स्कूल शिक्षा के मध्य वर्षों में अपन आगे हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनपी पीपीपी में अपन आगे हैं। लेकिन बांग्लादेश यानी कि आम आदमी की जीवन प्रत्याशा कितने ही साल तक ज़्यादा जीता है, उसमें आगे है भाई बांग्लादेश। 60 साल 70 साल। 45 में एक है ना। निम्नलिखित में मौद्रिक नीति समिति 2021-22 का सदस्य नहीं है। 4 भारत में कृषि अवसंरचना कोष के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? 47 में 4। इस कोष को 9/8/2020 को स्थापित किया गया था। इस योजना की अवधि वर्ष 2020-21 से 2029-30 होगी। इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। कौन सी एजेंसी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण, ज्ञान जागरूकता संकल्प कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता प्रदान करती है? कौन सी एजेंसी? 48 में 2 है, विश्व बैंक। कौन सी एजेंसी की आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता प्रदान करती है? विश्व बैंक। विश्व बैंक। 47 में 4। कौन सा तथ्य गलत है? ये गलत है।
जबकि इस कोष को 9/8/2020 को स्थापित किया गया था। इस योजना की अवधि 2020-21 से 2029-30 होगी। भारत में कृषि अवसंरचना कोष, इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। मौद्रिक नीति समिति 2021-22 का सदस्य नहीं है। 46 में 4 ये नहीं है। जबकि डॉक्टर शशांक भिंडे, डॉक्टर आसिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। निम्न में से किस समिति ने प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किया? 44 मिनट है, बता दिया है। समानता की रेखा क्षमता आय के लिए लॉरेंज वक्र प्रदर्शित करता है। 43 में 4 है। आय की असमानता की कम मात्रा। वर्ष 2019-20 में भारत के लिए निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक निर्यात? संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व के निर्यातों में भारत का हिस्सा है। 41 में 3 है। 1.7। ये काफ़ी चिंता का विषय है भाई। ये प्रश्न ये प्रतिशत बढ़ना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व के निर्यातों में भारत का हिस्सा था 1.7। भारत के भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्न में से कौन चालू खाते का निर्माण करते हैं? 40 में 3। ए और सी। वस्तु व्यापार संतुलन, अदृश्य मदों का शेष। वस्तु व्यापार संतुलन, अदृश्य मदों का शेष। भारत के भुगतान संतुलन संदर्भ में से कौन चालू खाते का निर्माण करते हैं? वस्तु व्यापार संतुलन और अदृश्य मदों का शेष। अदृश्य मदों का शेष मतलब बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल। इनमें कौन सी बाजार असफलता की नहीं है? 39 में यह कोटा 1 को असफलता की नहीं है। अपवर्जिता के साथ उपभोग में गैर प्रतिद्वंदिता बाजार असफलता की नहीं है। गैर अपवर्जिता के साथ उपभोग में प्रतिद्वंदिता 39 में कौन सा है? 1 है, यानी कि यही है। असफलता नहीं है, ये नहीं है। जबकि अपवर्जिता के साथ उपभोग में गैर प्रतिद्वंदिता, गैर अपवर्जिता के साथ उपभोग में प्रतिद्वंदिता। सार्वजनिक वस्तुएं दोनों होती है, गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिस्पर्धी। गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिस्पर्धी। निम्न कौन सा बाजार विफलता का कारण नहीं है? कीमत प्रणाली। कीमत प्रणाली। निम्न में से किसके मनोवैज्ञानिक नियम के संबंध में सिद्ध कथन है? 36 में 4 को हटा दें। वास्तविक उपभोग में वृद्धि होने पर वास्तविक आय में भी वृद्धि होती है। वास्तविक उपभोग में वृद्धि होने पर वास्तविक आय में वृद्धि होती है। 36 में 4 है, जबकि ये सत्य है। वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का स्थिर फलन है। वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का स्थिर फलन है। वास्तविक आय के बढ़ने पर वास्तविक उपभोग में भी वृद्धि होती है। जब वास्तविक आय बढ़ती है तो उपभोग पर किए जाने वाला आय का प्रतिशत कम हो जाता है। वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का स्थिर फलन है। वास्तविक आय के बढ़ने पर वास्तविक उपभोग में भी वृद्धि होती है। जब वास्तविक आय बढ़ती है तो उपभोग पर किए जाने वाला आय का प्रतिशत कम हो जाता है। ये कुछ समझ में आ रही है बात। वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का स्थिर फलन है। रियल कंज्यूमेशन इज ए स्टैटिक फंक्शन ऑफ रियल इनकम। वास्तविक आय के बढ़ने पर वास्तविक उपभोग में वृद्धि होती है। एज ए रियल इनकम राइज रियल कंपटीशन आल्सो राइज। जब वास्तविक आय बढ़ती है तो उपभोग पर किया जाने वाला आय प्रतिशत कम हो जाता है।
राष्ट्रीय आय बराबर है 35 3। चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। यदि सीमांत उपभोग प्रति 0.8 है एवं कर की दर 0.25 तो गुणक का मूल्य क्या होगा? 34 में 2.5। उत्पाद रूपांतरण वक्र का व्युत्पन्न किससे किया जाता है? 33 में 4। उत्पादन संविदा वक्र। एकाधिकार नियम का कौन सा स्वरूप उपभोक्ता के लिए अधिक लाभप्रद है? 32 में 1। कीमत नियंत्रण। इन निष्कर्ष वस्तुओं के लिए एंजल वक्र होता है? 31 में 1। ऋणात्मक ढाल वाला। राजस्थान का जिला जहां 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत 10 के परिवर्तन अंकित किया गया वह है? 30 में 1। अलवर। 10 के परिवर्तन अंकित किया गया वह है अलवर। फिर 10 के परिवर्तन अंकित किया गया वह है राजस्थान जिला जहाँ 2001 और 11 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत 10 की ये कोटा है। अब चलते हैं मान है। ये है खर्च के आधार पर निरंतर रेखा का आकलन किया। तैतालीस में 4 है। आय की असमानता की कम मात्रा। समानता की रेखा के समीप आय के लिए लॉरेंज वक्र प्रदर्शित करता है। आय की असमानता की कम मात्रा। ये 44 में कौन सा है भाई? ये मिटा दिया है ना। 45 में 1 है। जन के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में इसमें बांग्लादेश आगे है। जब ये कौन सी है? भारत में कृषि अवसंरचना ये पढ़ लिया अपन ने। 47 में 4 है। गलत है तो इसको हटा दें, बाकी को अच्छी तरह से याद कर लें। इस कोष को 9/8/2020 को स्थापित किया गया। इस योजना की अवधि वर्ष 2020-21 से 2029 होगी। कौन सी? कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष। इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। कौन सी एजेंसी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता प्रदान करती है? एशियाई विकास बैंक ने नहीं विश्व बैंक है। आजीविका संवर्धन संकल्प है। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन लाइवलीहुड संकल्प। कौन सी एजेंसी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता प्रदान करती है? विश्व बैंक। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRBI प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRBY 49 में 1 है। अगस्त 2016। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRBY प्रारंभ की गई अगस्त 2016। अगस्त 2016। भारत में निम्नलिखित किन राज्यों में 2020 में 125 दिनों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई थी? 50 में 1 है। जब बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 125 दिनों के लिए किन राज्यों में 2020 में? जब बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
अब नहीं है काम के, है ना। वो तो अर्थशास्त्र थी भाई, जरूरी था पढ़ना। पीछा को है लास्ट लास्ट में, है ना, कछु क्वेश्चन सीखेगा। ये करंट है यार, वो कंप्यूटर है यार ये। चल पढ़ लेते हैं ना। 131 से। 131 है ना। 131 कहीं है, 131 में 3 है, यानी कि एक और दो दोनों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद की अंतिम एक अथवा दो पंक्तियाँ जो पृष्ठ के सबसे ऊपर रह जाती है विंडो कहलाती है। MS वर्ड दस्तावेज में फुट नोट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ शॉर्ट कट कुंजी के प्रयोग से प्रविष्ट करवाया जा सकता है। अनुच्छेद की अंतिम एक अथवा दो पंक्ति या जो पृष्ठ के सबसे ऊपर रह जाती है विंडो कहलाती है। MS वर्ड दस्तावेज में फुट नोट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ शॉर्टकट कुंजी के प्रयोग में प्रविष्ट करवाया जा सकता है। MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? 32 में 3 है। मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के वाइडिंग की तरफ से जोड़ा जाता है। MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के वाइडिंग की तरफ से जोड़ा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है? डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा का संग्रह करना। निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार कीजिए। 34 में 4 है। मेल मर्ज कैप्चर न करो, यानी कि व्यक्तिगत पत्रों का जत्था बनाना एवं प्रिंट करना। व्यक्तिगत पत्रों का जत्था बनाना एवं प्रिंट करना, ये कौन सा है? मेल मर्ज है। चुनौती प्रत्युत्तर युक्ति, ये कैप्चा है। आदेशों या अनुदेशों की एक श्रृंखला, मैक्रो है। रो और कॉलम शीर्षकों को यथास्थान रखने के लिए, ताकि अब जब आप किसी वर्कशीट को स्क्रॉल करते हैं तो ये स्क्रॉल न करें, पर क्लिक करें। 135 में 1 है। व्यू मेनू पर फ्रीज पेन कमांड। चल छोड़, है ना, समझ में भी पानी पड़ लगा जब वो। MS ऑफिस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट वाटरमार्क डालेंगे, अपने में कौन से टैब का चुनाव करेंगे? MS ऑफिस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क डालने के लिए। 36 में 3 पेज लेआउट। MS 365 एक्सेल फंक्शन। MID राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2014 का आउटपुट क्या होगा? 35 में 3 पब्लिक सर्विस। MS 365 एक्सेल में टेक्स्ट में जो शब्दों के बीच एक स्पेस छोड़कर अतिरिक्त स्पेस हटाने के लिए इनमें कौन सा प्लान प्रयुक्त होता है? 38 में 4 है ट्रिम। IP सिक्योरिटी के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करें। 39 में 4 है। IP ऐसी नेटवर्क लेयर पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में कौन सा एक पैसिव अटैक है? पैसिव। DNOP ऑफ सर्विस 40 में। ट्रैफिक एनालिसिस, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में कौन सा एक पैसिव अटैक है? ट्रैफिक एनालिसिस साइबर अपराध जिसमें एक विश्वसनीय स्रोत पते से पैकेटों को गढ़कर एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे में प्रमाणित करना शामिल है के रूप में जाना जाता है। 2 स्पूफिंग भी पहले भी आ चुका है। साइबर अपराध जिसमें एक विश्वसनीय स्रोत पते से पैकेटों को गढ़कर एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे में प्रमाणित करना शामिल है के रूप में स्पूफिंग। इनमें कौन इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान होने वाले डाटा पैकेट को फिल्टर करता है?
फायरवॉल। निम्न से कौन इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान होने वाले डाटा पैकेट को फ़िल्टर करता है? डाटा पैकेट को फ़िल्टर करता है फायरवॉल। स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड 43 में एक है, यानी कि CEBAB सी है ना, CEP जगह कम है यार यहाँ में। जब एक में सी है विद्यालय डाटा, यूडाइस इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण, IMPS इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण, 2 में ई। फिर ई कॉमर्स अमेजन, ई गवर्नेंस यानी 4 में ए, सिंगल साइन ऑन मोबाइल वॉलेट, 5 में भी अमेजन। जब विद्यालय डाटा, यूडाइस इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण, 2E, IMPS, फिर ई कॉमर्स, 3 में भी अमेजन, ई गवर्नेंस, 4 में सिंगल साइन ऑन मोबाइल वॉलेट, 143 में 1, 5 में भी। ITS प्रणाली में लेन देन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लेन देन संदर्भ, UTR संख्या की लंबाई क्या है? 44 में 4 है 22 बाण UTR। भारत में बैंकिंग सिस्टम NEFT का क्या अर्थ है? 45 में 2, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT। फिर निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? 146 में 4, MICR नहीं है, जबकि RTGS है, IMPS है, NEFT है। RTGS है, IMPS है, NEFT है। राजस्थान ई गवर्नेंस के संदर्भ से स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार कीजिए। 47 में 2, DBAC भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, अपना खाता, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, ये राजकृष्ट है। एकीकृत ई सेवा मंच, ई मित्रा है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी राजस्थान GOV। मुख्यमंत्री एक भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, अपना खाता, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजकृष्ट, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग। फिर एकीकृत ई सेवा मंच, ई मित्रा, एकीकृत ई सेवा मंच। फिर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी राजस्थान GOV। निम्न से कौन सा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है? 48 में 4 है दृष्टि। निम्न से कौन सा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है? दृष्टि है 48 में 4। इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दृष्टि। यदि कोई नागरिक राजस्थान राज्य सरकार के किसी विशेष विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो
तो उसे निम्न में से किस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए? 49 में 3 राजस्थान संपर्क। जब ये भाई साहब राजस्थान संपर्क है, इसमें 49 में राजस्थान सरकार का ई गवर्नेंस पोर्टल राजधारा निम्न किससे संबंधित है? RGHS, ट्रेड शो, GIS है, GIS। राजस्थान सरकार का ई गवर्नेंस पोर्टल राजधारा निम्न किससे संबंधित है? 50 में 3 GIS। GIS 49 में 3 राजस्थान संपर्क। यदि कोई नागरिक राजस्थान राज्य सरकार के किसी विशेष विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है, ठीक है ना, तो उसे निम्न में किस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए? राज्य सरकार के किसी विशेष विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता है। यदि कोई नागरिक राजस्थान राज्य सरकार के किसी विशेष विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो उसके निम्न में किस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए? राजस्थान संपर्क। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है। दृष्टि। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। शानदार क्वेश्चन थे भाई, धन्यवाद।